हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नॉलेज में। तो आज मैं क्लास 12th का चैप्टर नंबर 1 शीत युद्ध का दौर इसके कुछ कार्टून आपको समझाऊंगी। तो ये हमारा सेकंड पार्ट है। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो आप पहले उसे जाकर देख आइए। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो शुरू करते हैं हम आज का अपना टॉपिक। तो आप जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये आपको फर्स्ट पिक्चर आपकी बुक में मिल जाएगी। इसमें समझाया गया है कि ये जो सेना है ये अपनी जीत का परचम लहरा रही है। ये जापान पर जीत के बाद की तस्वीरें हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 1945 में अमेरिका ने जापान पर हमला किया था और वहाँ के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर बमबारी की थी। तो ये आपको पता ही होगा। तो इसमें उसी जीत का परचम लहराया जा रहा है। तो जो पहली आपको फ़ोटो दिख रही है ये अमेरिका की है और जो दूसरी फ़ोटो दिख रही है वो सोवियत संघ की है। तो इस तरीके से यहाँ पर जीत को दिखाया गया है। तो जो पहली तस्वीर है वो आइवो जिमा पर सेना वहाँ पर अपना झंडा लहरा रही है और दूसरी वीडियो में साम्यवादी देश को दिखाया गया है, यानी कि सोवियत संघ को दिखाया गया है। ये राइट स्टैंड बिल्डिंग पर अपना झंडा लहरा रही हैं। तो ये जीत का प्रदर्शन कर रही है। तो ये आप समझ ही गए होंगे। तो अब बढ़ते हैं हमारे सेकंड चित्र पर। तो देखिए, सेकंड आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर। तो इसमें 1945 में जापान के द्वारा किए गए हमले को दिखाया गया है। यानी 1945 में अमेरिका ने जो जापान पर हमला किया था, हिरोशिमा और नागासाकी पर, तो वहाँ की भयंकर तबाही को और विनाश को यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि वहाँ पर हमले के बाद स्थिति कैसी हो गई थी। तो जो वहाँ पे बमबारी की गई थी, तो कभी कभार ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि उन बमों के नाम क्या थे। तो उन बम के गुप्त नाम क्या थे? फैट मैन और लिटिल बॉय। जो लिटिल बॉय था वो 15 किलो टन का था और जो फैट मैन था वो 21 किलो टन का था। तो इसमें यही बताया गया है कि इन क्षमता युक्त बमों का इस्तेमाल करके अमेरिका ने जापान पर हमला किया और वहाँ की कैसी भयानक स्थिति हो गई है। तो आप ये समझ गए होंगे। तो अब हमारा सेकंड चित्र है जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इसमें बताया गया है, जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं, ये आदमी बैठा है, इसके जेब पर लिखा है USSR और इस लेडीज़ के बेल्ट पे लिखा है USA। तो USSR मीन्स सोवियत संघ और USA मीन्स यूनाइटेड स्टेट यानी अमेरिका। तो इस तरीके से इन दोनों को बैठा दिखाया गया है। और जो तीसरा आदमी चेयर के पीछे छुप के बैठा है ये है चीन। तो आप ये समझ गए होंगे। और जो चीन है उसका हाथ USA ने पकड़ा हुआ है। तो ये आप देख रहे हैं। तो इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि उपयुक्त दोनों कार्टून किस विख्यात भारतीय कार्टूनिस्ट द्वारा बनाए गए हैं? इसमें किस युद्ध को लेकर भारत के दृष्टिकोण को चित्रित किया गया है? तो देखिए, ये जो चित्र है ये कार्टूनिस्ट कुट्टी के द्वारा बनाए गए हैं और इसमें शीत युद्ध को लेकर भारत के नज़रिए को दिखाया गया है। तो भारत क्या चाहता है, भारत का क्या दृष्टिकोण था कि अमेरिका और जो USA है ये दोनों अपनी शीत युद्ध को समाप्त कर दे और अपने बीच में संदेह को समाप्त कर दे और हथियारों की होड़ को ख़त्म कर दे और परस्पर शांति और सहयोग की नीति को अपनाए। और जो अमेरिका है वो वियतनाम के मसले पर अपना नज़रिया बदल ले। अब देखिए, जो वियतनाम देश है वो साम्यवादी देश है, वो सोवियत संघ के साथ
मिला हुआ है, लेकिन जो अमेरिका है वो वियतनाम पर अपना कब्जा करना चाहता है, उसे एक पूंजीवादी देश बनाना चाहता है। तो इसीलिए अमेरिका हमेशा वियतनाम को अपना बनाने की कोशिश में लगा रहता है। तो जो भारत है वो शांति का पक्ष रखता है और वो बोलता है कि अमेरिका वियतनाम के मसले पर अपना नज़रिया बदल ले और अमेरिका और जो सोवियत संघ है इन दोनों के बीच जो हथियारों की होड़ लगी है वो ख़त्म हो जाए और ये दोनों ही महाशक्तियाँ शक के नज़रिए को छोड़ दे और बातचीत करे और होड़ को समाप्त कर दे और सहयोग से रहें। तो ये भारत चाहता है। तो यही भारत का दृष्टिकोण है। तो अब दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रथम कार्टून चित्र कब का है और इसमें क्या दिखाया गया है। तो ये चित्र जब का है जब अमेरिका ने यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ को बिना बताए चीन के साथ दोस्ती कर ली थी। सोवियत संघ ने अमेरिका को अंधेरे में रखकर चीन के साथ दोस्ती कर ली थी, यानी कि उससे हाथ मिला लिया था और इसकी भनक सोवियत संघ को नहीं लग पाई थी। तो ये कार्टून उसी समय का है। और इसमें तीसरा क्वेश्चन पूछा जाता है, उपयुक्त कार्टून क्या बताता है या क्या दर्शाता है। तो इसमें यह बताना है कि जो अमेरिका है उसने सोवियत संघ को अंधेरे में रखकर चीन के साथ दोस्ती कर ली थी। तो ये उसी समय का तस्वीर है। तो ये आप समझ गए होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट कार्टून की तरफ। तो जो नेक्स्ट कार्टून है वो आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर। तो इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, ये जो आप फर्स्ट देख रहे हैं इसके अंदर कई लोग जो है वो दीवार को तोड़ रहे हैं और दूसरी चित्र में ये लंबी सी दीवार आपको दिख रही है। तो ये जो दीवार दिख रही है ये बर्लिन की दीवार है, यानी कि जर्मनी की दीवार है। तो इस कार्टून में समझाया गया है कि इस क्वेश्चन में पूछा जाता है क्वेश्चन कि बर्लिन किस देश की राजधानी है। तो जो बर्लिन है वो पूर्वी जर्मनी की राजधानी है। तो देखिए इसमें हुआ क्या था, 1961 में ये दीवार बनाई गई थी बर्लिन की, जिसके ये इसलिए बनाई गई थी ताकि पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी को अलग किया जा सके। तो जर्मनी जो होता है उसे बर्लिन भी कहा जाता है क्योंकि बर्लिन वहाँ की राजधानी है। तो ऐसे नाम आता है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो जो बर्लिन है वो जर्मनी की राजधानी है। तो ये दीवार इसीलिए बनाई गई थी ताकि पूर्वी बर्लिन और पश्चिमी बर्लिन को अलग किया जा सके, क्योंकि पूर्वी बर्लिन अमेरिका की ओर जाता है और जो पश्चिम बर्लिन है वो सोवियत संघ उसे हथियाना चाहता था। तो इस तरीके से इसका विभाजन हुआ था और ये विभाजन इस बर्लिन की दीवार द्वारा किया गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है कि बर्लिन की दीवार कब बनी थी और क्यों बनी थी। जो बर्लिन की ये जो दीवार है ये बहुत ही लंबी दीवार है और ये दीवार 1961 में बनाई गई थी। ये दीवार क्यों बनी थी, ताकि पश्चिम बर्लिन को पूर्वी बर्लिन से अलग किया जा सके। तो ये क्वेश्चन भी आप समझ गए होंगे। इसका थर्ड क्वेश्चन पूछा जाता है कि बर्लिन की ऐतिहासिक दीवार किस बात का प्रतीक थी। तो जो बर्लिन की ऐतिहासिक दीवार थी वो शीत युद्ध का सबसे बड़ा प्रतीक थी। तो किस चीज़ का सिंबल थी, ये कोल्ड वॉर का सिंबल थी, यानी शीत युद्ध का बहुत बड़ा प्रतीक थी बर्लिन की दीवार। अब देखिए दोनों के बीच में शीत युद्ध तो चल ही रहा था, तो इसका हमें प्रतीक कहाँ से मिलता है, बर्लिन की दीवार से, क्योंकि ये दोनों ही पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी को अलग करती थी। तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि यह दीवार कितनी लंबी थी और कब तोड़ी गई थी। तो ये दीवार जो थी 150 किलोमीटर लंबी थी और ये 8 नवंबर 1989 को तोड़ी गई थी वहाँ की जनता द्वारा, जो कि आप पहले तस्वीर में देख पा रहे हैं। क्योंकि वहाँ की जनता जर्मनी का एकीकरण चाहती थी, वो नहीं चाहती थी कि जर्मनी दो भागों में विभाजित हो जाए। तो इसलिए ये दीवार 8 नवंबर 1989 में तोड़ दी गई थी। और इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि दीवार का तोड़ा जाना
विश्व इतिहास में किस घटना का प्रतीक है? तो जो दीवार को तोड़ा जाना था वो विश्व में द्विध्रुवीयता के अंत का प्रतीक है, क्योंकि आपको पता होगा 1991 में शीत युद्ध खत्म हो गया था। तो इस तरीके से शीत युद्ध खत्म हुआ था क्योंकि सोवियत संघ का अंत हो गया था, तो इसीलिए द्विध्रुवीयता विश्व खत्म हो गया था। अब विश्व पटल पर दो महाशक्तियाँ नहीं थी, अब एक ही महाशक्तियाँ अमेरिका बची थी। तो इसीलिए भारत विश्व में ये जो घटना है दीवार का तोड़ा जाना, ये द्विध्रुवीयता के अंत का प्रतीक है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आप इन कार्टून्स को समझ गए होंगे। तो प्लीज़ एक छोटा सा लाइक कर दीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इस चैप्टर के नोट्स पाने के लिए हमारा टेलीग्राम लिंक है जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से जाकर आप उसे ले सकते हैं। और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। शेयर मत करना भूलिएगा।